जय बाप भागी। दुनिया के बारे में जानते हो, अपने आसपास के लोगों के बारे में जानते हो। आप समझदार हैं, आप बहुत कुछ जानते हो। लेकिन मेरे प्यारे, आप अपने बारे में नहीं जानते हो। जरूरी है खुद के बारे में जानो, खुद को पहचानो। कोई भी आपका भला करने नहीं आने वाला। आपको अपना भला खुद करना पड़ेगा, इतना आप समझ लो। लाइट कम होती जा रही है। इससे पहले कि लाइट कम होते होते रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, आपको कुछ दिखाई न दे, वक्त है। वक्त है खुद को संवारने का, खुद से बात करने का, खुद को उस मुकाम पर पहुंचाने का जिस मुकाम पर आप दूसरों को देखते हैं। दुनिया किसको सलाम करती है? रुतबा। जिसके पास रुतबा है, जिसके पास बल है, पावर है, उन्हीं को सलाम है, उन्हीं को प्यार है, उन्हीं की जय जयकार है। आपके पास क्या है? कभी बैठिए, एकांत में बैठिए, खुद से बातें कीजिए। क्या है मेरे पास? क्या मुझे चाहिए? कौन देगा? कोई नहीं देगा। यहां सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है। अगर आप देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे तो आप सबके प्यारे हैं। सागर नहीं है आप, समझिए। अथाह भंडार नहीं है आपके पास, छोटी सी व्यवस्था है, उसमें भी आप बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। जब खत्म कर बैठोगे तब कोई पूछने वाला नहीं है। अपना तन मन धन सब दे दो, बहुत अच्छे, आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी, आपकी जय जयकार। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में सिर्फ हाहाकार है, आपकी कहीं जय जयकार नहीं होने वाली। जितनी भी बातें की हैं अब तक दोस्तों, मेरे प्यारों, सब भुगती है, सबसे गुजर के आया हूं। जब लोग जश्न मना रहे थे बीती रात, तब पुरानी यादें जहन में ताजा हुई। लेकिन सिवाय अफसोस के कुछ नहीं था मेरे पास। इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं। मत देखो उस चीज को, मत देखो जिसको देखने मात्र से ही आपका माइंड चेंज हो जाए।
मत देखो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो मान लो। और अगर प्रैक्टिकल करके देखना है, तो अपने आसपास जाना कहीं बीफ की दुकान पे, जहां पे मुर्गा बकरा कटते हुए आप देखो अपनी आंखों के सामने। आपका वो कोई नहीं है, लेकिन आपका माइंड उस वक्त क्या बोलता है, आपके माइंड में क्या प्रक्रिया होती है, आपका शरीर क्या रिएक्ट करता है, आपको एहसास हो जाएगा मात्र देखने भर से, क्षणिक भर देखने भर से। अगर आपकी हालत खराब हो जाती है, तो ऐसी चीज देखनी ही क्यों, ऐसे रास्ते पे जाना ही क्यों, ऐसे लोगों के साथ रहना ही क्यों, जहां आप एक सेकंड में अपना संतुलन नहीं संभाल पाते। कौन किसका है, सब बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं मित्रों। कोई काम के माध्यम से बंधा हुआ है, कोई रिश्तों से बंधा हुआ है। चलेगा सिर्फ वही, वही चलेगा, दूर तक वही चलेगा जहां आपको संतुष्टि मिले। भले ही वो आपका बिजनेस पार्टनर है, भले ही वो आपका फैमिली मेंबर है, चाहे वो कोई भी है, जहां आपके विचार मिलेंगे, जहां किसी प्रोजेक्ट पे बात होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। आप अनुभव कीजिए, आप किसी टॉपिक पे अगर बात करते हैं, कोई आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, आप उस पे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कैसे बात कर लेते हैं? क्योंकि वो आपका एक प्रोजेक्ट है। आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप उसको डेवलप कर रहे हो। आपकी आशाएँ उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। आप लगातार उस प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, उसे डेवलप करेंगे और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप उसी की बातें करते रहेंगे। इसके विपरीत अगर कोई आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास बात करने का मुद्दा नहीं है, कितनी देर बात करेंगे आप और क्यों बात करेंगे? क्यों बात करें? हम ये नहीं समझते कि जो समय हमने बैठ के बिना मतलब 1 घंटा, 2 घंटा या 1 मिनट, 2 मिनट भी, घंटा 2 घंटा बहुत बड़ी बात है। अगर 2 मिनट भी आपने ऐसे टॉपिक पे बात की है जो फिलहाल आपके जीवन में उन बातों का, उस प्रोजेक्ट का कोई महत्व नहीं है, तो बात ही क्यों करनी है? किसके लिए बात करनी है? आप समझिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, आपका एक-एक सेकंड कीमती है। बात करनी है, आप बात कीजिए, सिर्फ उतनी बात कीजिए जो कंटेंट आप बनाना चाह रहे हैं, जो जिस भी प्रोजेक्ट पे, जिस भी कोई भी काम हो आपका, आप जिस भी काम पे बात करना चाह रहे हैं, वो जहाँ आप हैं इस वक़्त, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे की बात कीजिए, काम की ज़रूरत है, काम की बात कीजिए। आपको शरीर अच्छा बनाना है, आपकी फ़िटनेस मायने रखती है, मानता हूँ, आप उस पे बात कीजिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है, कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि आपका एक-एक सेकंड कीमती है, उसका सदुपयोग कीजिए आप। आप इधर-उधर की बातें छोड़िए, आप सिर्फ वो बात कीजिए जो ज़रूरी हो, नहीं तो आप चुप रहिए।
अपनी एनर्जी संभाल के रखिए, क्योंकि आपकी जो पावर है वो आपकी एनर्जी है। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप चुप रहेंगे, जितना आप अपने आप से बात करेंगे, जितना आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे, आप उतना ही ग्रो कर जाएंगे। आप 4 लोगों में बैठ के अगर समय खराब कर रहे हैं, जो आपके किसी भी काम की बात से खराब नहीं हुआ, भविष्य में वो 4 घंटे आपकी दशा और दिशा बदल सकते थे, लेकिन आपने सोचा ही नहीं। आपने वो 4 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिए। और हर रोज मैं देखता हूँ अपने आसपास, हर रोज ऐसे टॉपिक पे बात होती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कौन प्रधान बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या योजनाएं हैं, क्या करेंगे, देश कहाँ जाएगा, प्रदेश कहाँ जाएगा, गांव कहाँ जाएगा, सबकी फिक्र है। प्रधान कौन, उप प्रधान कौन, मंत्री कौन, संतरी कौन, सबकी फिक्र है। नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, अपनी सेहत के लिए समय नहीं है, सबके लिए समय है। ग्रोथ कहाँ से हो, इतना आप याद रखिए। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, आपके जीवन में वो ही सारी घटनाएं होने वाली है। यकीन नहीं है, आप मेरी बात को अपने माइंड में रखिए, कागज पेंसिल लीजिए और उनको लिख के अपनी जेब में रखिए। और अभी से जब आप ये वीडियो खत्म कर चुके होंगे, अभी से आप सोचना शुरू कीजिए मैंने क्या बोला है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप हो जाते हैं। समय लगता है, तुरंत नहीं होगा। माइंड में अगर हद से ज्यादा कचरा है, एक झटके में आप साफ नहीं कर सकते। आप अगर सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर आप चलाते हैं, चाहे वो फोन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप है, किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम अगर आप चला रहे हैं जहां पे मेमोरी स्टोरेज होती हो, एक हद होती है, एक लिमिट है उसकी। उसके बाद सिस्टम हैंग। आप लोग समझदार हैं, सब समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सब समझते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझते। और जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को नहीं समझोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप वो चीजें जो आपको चाहिए हासिल नहीं कर सकते। आपको एडवांस बनना ही पड़ेगा। 14 मिनट की वीडियो होने वाली है इस टाइम। मुझे पता था कि मैं वीडियो अगर स्टार्ट करता हूं तो 14 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट जो भी वीडियो बनेगी, उस टाइम पे मुझे लाइट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वीडियो बनाने से पहले मेरे माइंड में ये बातें थी कि मुझे लाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने लाइट की व्यवस्था पहले से ही। ये व्यवस्था आपको भी करनी पड़ेगी। आपको इतना एक्टिव होना ही पड़ेगा कि जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसमें क्या आपको चाहिए, कब चाहिए, वो एडवांस आपको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आप तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। बेहतर यही है दोस्तों कि आप ये इधर उधर का जो भी सिस्टम है इसको बंद करें और अपना सिस्टम खुद बनाएं।
उसे फॉलो करें, अपने आप से कमिटमेंट करें कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जय बाबा की।